नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी क्लास में। मैं आज लेके आया हूँ प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। ये बहुत ही आसान तरीके से आप एक बार वीडियो को अंत तक देखें और ये सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना है। ये बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क्स के इस पार्ट से पूछे ही जाते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। देखना हल कैसे करेंगे। x माइनस वाई बराबर 3 ये समीकरण 1 दिया गया है और x बट्टे 3 प्लस के y बट्टे 2 इक्वल टू 6 और ये हमारा समीकरण 2 दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें से कोई सा भी ऐसा समीकरण देखेंगे जिससे किसी भी एक चर राशि का मान आसानी से निकल सके। तो देखेंगे, हम एक समीकरण को देखें तो इसमें x का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखना यहां लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x बराबर ये हो जाएगा, ये y उस तरफ जाएगा तो ये 3 प्लस के y हो जाएगा और ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब यदि हमने 1 से इसका मान x का मान निकाला है तो इस x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 3 प्लस वाई। तो x का मान 3 प्लस वाई हम 2 में रखेंगे, x के स्थान पर 3 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बट्टे में ये 3 है प्लस के ये वाई बट्टे 2 और ये हमारा 6 है। तो इसे हल करेंगे। देखना 3 और 2 का लासा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 2y प्लस 2 3 6 तो ये 3y हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं 6 हो जाएगा। देखना 3 दूनी 6, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा और जो 2 है इसका इसमें भी गुणा होगा y में तो ये 2y हो जाएगा। अब देखना ये 6 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे क्योंकि ये बराबर चिन्ह लगा है, इसके बट्टे 1 करेंगे, ये इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो देखना कहीं ना कहीं 6 36 हो जाएगा। 2y और 3y ये हो जाएंगे 5y प्लस के 6 इक्वल टू 6 6 36। देखेंगे अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बार देखेंगे, यहां देखेंगे ये 5y है प्लस के 6 इक्वल टू 36। तो ये 5y इक्वल टू 36 माइनस 6 बराबर ये 30 आएगा। तो ये 5y का मान आ जाएगा 30 बट्टे 5 अर्थात 5 के 30। तो y का मान आ जाएगा हमारा 6। अब y का मान जब 6 निकल के आ गया है तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यही हमें मान ज्ञात करने थे। तो देखना y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 3 प्लस y के स्थान पर 6 तो x का मान 9 निकल के आएगा अर्थात हमारा x का मान 9 है और y का मान हमारा 6 है। तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर निकल के आ गए। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान ज्ञात किए हैं। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। ये अगला सवाल, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे समीकरणों को हल किया जाएगा एक बार अच्छे से देखेंगे। ये दिया गया है x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस के 3y बराबर 0। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। तो देखना लिखेंगे, हमें क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये हमने एक समीकरण मान लिया। इसी प्रकार से 2x माइनस के 3y इक्वल टू 0, इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। तो देखना अब इन दोनों समीकरणों से
हम किसी एक चर का मान निकालेंगे और जो भी मान निकल के आएगा उसी का दूसरे समीकरण में उस मान को प्रतिस्थापित कर देंगे और हमें दूसरे जो भी चर होगा उसका मान ज्ञात हो जाएगा। और इस प्रकार से x और y के मान जो निकल लेंगे वो प्रतिस्थापन विधि होगी। तो देखेंगे, देखना सबसे पहले हम लेंगे समीकरण 2 से। देखना समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस के 3y इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3y, तो x बराबर 3y बट्टे 2, इसे हम समीकरण 3 कह देंगे। अब समीकरण 3 का मान 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। कैसे, देखना समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, में प्रतिस्थापित करने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखना x का मान है 3y बट्टे 2, तो ये 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x के स्थान पर 3y बट्टे 2, ये x के स्थान पर हमने रख दिया, प्लस के y इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा। देखना इसे हल करेंगे तो इसका देखना भिन्न को हल करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 3y प्लस के ये 2y और ये 10, ये इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 3 और 2 5y इक्वल टू देखना 10 दूनी 20, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा कितना, देखना 5y इक्वल टू 20, तो y बराबर 20 बट्टे 5, तो ये 5 से 5 चौक 20, तो y का मान 4 निकल के आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे और हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। देखना y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखना जैसा कि आपने निकाल ही लिया होगा, x बराबर 3 इंटू वाई के स्थान पर 4 बट्टे 2, 2 से ये 2 बार कैंसिल, x का मान निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6, तो इस प्रकार से x का मान 6, y का मान 4, इस प्रकार से ये हमने ज्ञात किए। इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने समीकरणों को x और y के मान हमने ज्ञात किए हैं। यदि आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और एमएससी क्लास परिवार से जरूर जुड़ें। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना बहुत ही आसान तरीके से, आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत ही सिंपल वे में कराना चाहूंगा। देखना निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखना हम सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया है, क्या दिया है, देखना y बराबर 7 माइनस के 4x अपॉन 3, ये हमें दिया है, इसे समीकरण 1 कहेंगे, और ये 2x प्लस के 3y इक्वल टू -1, इसे हम कहेंगे समीकरण 2। जब भी इस प्रकार के दो समीकरण हों और उनसे x और y के मान निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं दो विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आज मैं प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरणों को हल करने जा रहा हूं। देखेंगे इसमें, देखना y का मान दिया है x के पदों में, तो देखना ये दिया गया है y का मान, तो हम ये कहेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखना 2x प्लस के 3 इंटू वाई के स्थान पर 7 माइनस 4x बट्टे के 3, और ये हो जाएगा इक्वल टू -1। तो ये देखना 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल हो गए तो ये बचाएंगे 2x प्लस ये 7 माइनस के 4x, ये बचा बराबर -1, तो ये हो जाएगा देखना 2x प्लस 7 माइनस के 4x इक्वल टू -1, तो ये 2x और ये 4x, तो ये माइनस के 2x बचेंगे -1, और ये 7 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 7, तो ये हो जाएंगे माइनस के 8। तो ये देखना ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 बार कैंसिल, तो x का मान हमारा कहीं ना कहीं 4 निकल के आ जाएगा। x का मान जब 4 निकल के आ गया तो हम x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने के बाद हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखेंगे इसी प्रकार से x बराबर 4 समीकरण
एक में प्रतिस्थापित करने पर तो ये एक समीकरण हमारा क्या है, y बराबर 7 माइनस के 4x, y बराबर 7 माइनस के 4x बट्टे ये आपका दिया है 3। तो y बराबर 7 माइनस के 4 इंटू एक्स के स्थान पर हम कितना रखेंगे बाबू, 4 रखेंगे, तो ये 4 हो जाएगा बट्टे में 3। तो y बराबर 7 माइनस 4 चौक 16 हो जाएगा बट्टे 3। तो y बराबर 16 में से ये 7 घटेंगे तो कहीं ना कहीं माइनस के 9 बचेंगे बट्टे 3, और 3 से 3 बार कट जाएगा, y का मान माइनस के 3 निकल के आएगा। अतः हमारा x का मान कितना था, x का मान 4 था और y का मान कितना था, माइनस के 3 है। और इस प्रकार से हमने ये दोनों समीकरणों को हल करने के बाद और हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और MSc क्लासेस परिवार से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।